अश्लीलता पर हमने बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग बहुत बहस की और बहुत पुरजोर कोशिश की है कि इसको ख़त्म किया जाए। अपना जो लोकगीत है उस परंपरा को हम लोग तो छोड़ नहीं सकते हैं, उसको तो हमेशा कायम रखना ही चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बात जब बिहार की होती है तो कई ऐसे नाम सामने आते हैं जिन्हें हम ब्रांड बिहार कह के बुलाते हैं। उनमें से ही एक आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। उनका नाम पुष्पा सिंह है। लोग उन्हें बिहार की आयरन लेडी के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ ये लोगों की इतनी सेवा करती हैं कि लोग प्यार से इन्हें माँ भी बुलाते हैं। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आप सभी का, दर्शक का भी। आप गाना गाती हैं, ये हम सबको पता है, और इससे पहले भी लाइव सिटीज़ में दर्शकों ने वो कहानी देखी होगी कुमार सानू के साथ वाले गाने की। आज हमने सुना है कि आप बिहार को लेकर एक नया गीत जो है वो लॉन्च करने वाली हैं, शायद कल ही वो लॉन्च होने जा रहा है। तो क्या है उसके पीछे की कहानी? बिहार का गौरव गान, जैसे अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से हमने महसूस किया कि जो एक क्षमता बिहार में है वो हम लोग थोड़े पीछे हो रहे हैं। भारत के कई प्रदेशों में जैसे जो एक आयाम है वो हमें जो मिलना चाहिए वो मुकाम नहीं मिल रहा है बिहार को। तो मेरे अंदर एक कसक सी आई इस चीज़ के लिए। तो फिर हम उसमें पूरे बिहार का जो गाथा है, जिसमें पूरे बिहार के अंदर टैलेंट है, जो टैलेंटेड लोग थे जो गुजर गए हमारे हिस्ट्री में, उसके ऊपर हृदय नारायण झा जी ने 50 पंक्ति में एक गीत लिखा है, 12 अंतरे का है। बिहार गौरव के ऊपर पूरे। आपने दी? जी, आवाज़ हमारी है, रोहित स्वराज ने इसमें संगीत दिया है और इसको हमने सजाया है अपने आवाज़ में। क्या क्या उम्मीदें हैं कि देश भर के लोग बिहार को समर्पित इस गाने को पसंद करेंगे? जी जी, हमें तो पूरा यकीन है, पूरा ही विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि लोग ज़रूर पसंद करेंगे और सबके मुख पर ये बोली जाएगी ही, बिहार का गौरव गान ये ज़रूर, हमें पूरी आशा है, पूर्ण विश्वास है। एक दो लाइनें अगर आप बोल कर बताती, गाने हम नहीं कहेंगे क्योंकि गाने का इंतज़ार सबको रहेगा। जी जी, गर्व से कहो हम बिहारी हैं, ये ज्ञान कर्म धर्म का पुजारी है बिहार, उसके ऊपर ये। इसमें बिहार के इतिहास के विषय में भी वीर कुंवर सिंह जी का है, गुरु गोविंद सिंह जी का है, सीता से भी है शुरू, चंदन बाला हो गई, सुजाता हुई। तो ये जो हमारा जो अशोक चक्र, अभी हमारा मेन फोकस, अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो हम सभी जानते हैं कि राजा जो अशोक मगध के ही थे, और जो अशोक चक्र जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में आता है वो हमारे अपने ही बिहार का ही प्रतीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरे संसार में कहीं भी अगर हमारा झंडा लहराएगा तो ये प्रतीक चिन्ह हमारे सामने आएगा, जो बिहार का ही है, जो राजा अशोक की ही इसमें प्रतीक चिन्ह का है, उसका दिखाता है। तो हमें इसका बहुत ज़्यादा फोकस है इस गाने पर, ये लाइन का। बिल्कुल, बिहार में तो गौरव गाथाएं भरी हुई है। लोकतंत्र की भी हम बात करते हैं तो उसकी भी शुरुआत वैशाली से ही हुई। इसके विषय में भी कुछ है? वैशाली में भी है, वैशाली में जो गणतंत्र है उसका भी लाइन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनके बारे में भी थोड़ा फोकस किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी का किया गया है, वीर कुंवर सिंह जी का किया गया है, सीता का किया गया है, महावीर बुद्ध का किया गया है। तो ये सब चीज़ पूरे लेकर हमने एक 12 अंतरे का एक गाना को बनाया है। आप सोशली बिहार से जुड़ी हुई हैं, लोगों की मदद करती हैं और इकोनॉमिकली भी आप बिहार के लोगों की मदद करती आई हैं। लेकिन एक सवाल मेरा है कि इन दिनों एक बहस सी छिड़ी हुई है भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर, गाने की बात हो रही है और आप गाना गा रही हैं और ख़ासकर आपने बिहार को फोकस कर ये गाना गाया। क्या लगता है कि उस पटल पर जाकर ये गाना बिहार की छवि कुछ सुधारेगा? जी, हमने इस पर भी काम किया है, न्यूज़पेपर में भी आया है, जो अश्लीलता पर हमने बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग बहुत बहस की और बहुत पुरजोर कोशिश की है कि इसको ख़त्म किया जाए। अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। आप पुराने पिक्चरों में भी देखिएगा, मूवी में कई हमारे भोजपुरी का बहुत अच्छा गाना आया था और बहुत अच्छे से उसको संवारा गया था। लेकिन अब थोड़ा सा भाग दौड़ में लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, आपाधापी में इस चीज़ को, क्योंकि अश्लीलता तो बहुत ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमको ये चीज़, हमारा पूरा ये है, इस पर हमारा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस गाने को हम इतने अच्छे से ज़्यादा लोग के जहन में ले आएँ और इनके मुख पर ही आ जाए, मानस पटल पर छा जाए।
आपका जो ये गाना आने वाला है ये केवल हिंदी में है या फिर गाने के बोल में भी बिहार की अलग अलग भाषाओं की झलकियाँ दिखने वाली नहीं, अभी तो हिंदी में ही है, क्योंकि ऐसा भाषा हम लोगों ने इसमें रखा है कि साधारण लोग को सबको समझ में आ जाए। मतलब देश भर के हाँ, लोग देश समझ पाएं। देश भर के लोग समझ जाए, आसानी से इसको गा भी लें, समझते हुए। जहाँ तक आपके गायकी की बात करें, गाने की आपकी समझ की बात करें, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि हम बार बार बिहार और भोजपुरी गानों की बात करते हैं या फिर कोई भी बिहार की बात करता है तो केवल भोजपुरी की बात करता है, लेकिन कई सारी भाषाएं हैं, अंगिका है, मगही है, मैथिली है, तो उनके गानों को भी बेहतर स्वरूप देकर पेश किया जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अपना जो लोकगीत है उस परंपरा को हम लोग तो छोड़ नहीं सकते हैं, उसको तो हमेशा कायम रखना ही चाहिए, ज़रूर। तो आप इसके लिए कोई पहल करने वाली हैं आगे? हाँ, नहीं, हम कर ही रहे हैं। उस पे तो हमारा एनजीओ चेंज अ लाइफ जो है वो मेरा पूरा ही कोशिश करता है। वो संगीत के माध्यम से हो, पढ़ाई के माध्यम से हो, योग के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो, हमारा पूरा ही कोशिश है कि समाज में कहीं जो कमी है उसको हम लोग पूरे से पूरे आगे ले जाने का तत्पर हम लोग लगे रहते हैं, और सदैव कोशिश करते हैं कि लोग इसमें आगे से आगे बढ़ के हमेशा इसमें साथ मेरा भी दें। आप महिलाओं की मदद करती हैं और जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं आप उनकी भी मदद करती हो, तो आपका वो सेक्शन कैसा चल रहा है और अभी उसमें क्या नए काम चल रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। जैसे लड़कियां हैं, सिलाई भी सीख रही हैं, बच्चे, हाँ हाँ हाँ, पूरा स्वावलंबन तो ही मेरा मेन फोकस है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और भी जो है, मतलब जिनको ज़रूरत है, नीडी पर्सन है, उनको हम लोग पूरे से पूरी कोशिश करते हैं कि वो उन अपनी शिक्षा, जो जिनका जो इंटरेस्ट है उसमें वो आगे आए और अपना मुकाम को पाएँ। ये हमारी इतने सालों में अब तक आपने कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर कर दिया अपने एनजीओ के जरिए? आत्मनिर्भर की तो बात कहें तो पूरा ही आपका मैगज़ीन ही निकाल के देखिए, क्योंकि हमारा एक फैक्ट्री ही है जिसमें केवल लेडीज़ ही वर्कर हैं। अच्छा। तो उसमें 1200 महिलाएं हैं जिसमें वो अभी काम कर रही हैं। हम लोग 10 महिलाओं से ही शुरू किए थे, तो पिछले भी उसमें न्यूज़ ट्रेन भी आप ही करती हैं? शुरू में तो हमने किया है, फिर धीरे धीरे वो लोग जो सीखे हुए हैं फिर उनको ट्रेनिंग वहाँ से मिल जाती है। अच्छा। उन लोगों को तो बिहार को लेकर, बिहार की महिलाओं या फिर बच्चों को लेकर भविष्य में और आपकी क्या योजना है? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा लें, जो जिस फील्ड में है, जिसकी जो इच्छा है। तो मतलब मेरा जो सोच है कि ये नहीं कि उस पर ज़बरदस्ती कुछ किया जाए, जो जिनकी जहाँ तक सोच है, जहाँ तक उनको समझ है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें आगे आने का वो लोग आगे आगे बढ़ें, और उसमें हमारा पूरा ही प्रोत्साहन, पूरा सहयोग होता है। कल आपका गाना रिलीज़ होने वाला है, कितनी खुशी हो रही है? जी, बहुत ज़्यादा, कि बिहार के लिए हम कुछ कर सकें, ये बहुत, हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है, और उसका लाइन भी है कि बिहार का गौरव। आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस गाने के मद्देनजर? बस उसको ध्यान से सुने, जैसे थोड़े लंबा है गाना, तो लंबा है, लेकिन हमें पूरा इतिहास को लाना था, तो उसको ध्यान से सुनकर और उस पर ध्यान दे कि क्या उसमें गाया गया है। वो लाइन भी सब एक तरह से शिक्षाप्रद है। वो जो गाना है एक शिक्षा भी है कि आप उसको देखिए कि आपका बिहार के अंदर क्या क्या है, उस इतिहास को आप लोग समझिए कि क्या है। बहुत बच्चे क्या है कि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो हमारे इतिहास को नहीं समझ पाते हैं, तो हमारा इतिहास भी लोग देखें कि क्या था बिहार के अंदर, क्या क्या लोग थे, कैसे कैसे थे, वो सब चीज़ को समझे गाने के माध्यम से। आपका जो ये गाना है वो डिजिटली रिलीज़ होने वाला है? हाँ, मतलब यूट्यूब के माध्यम हाँ से? हाँ, यूट्यूब के माध्यम से रिलीज़ होगा। मतलब समय भी बता दीजिए कि कितने बजे रिलीज़ होने वाला है? हो जाएगी, शाम तक आ ही जाएगी। हाँ, शाम तक आ जाएगी गाना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपने बिहार के लिए। आप सभी का भी धन्यवाद, और दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ पुष्पा सिंह। आपने सुना कि इनका गाना कल शाम को रिलीज़ होने वाला है, बिहार से जुड़ा हुआ है, और एक बिहारी होने के नाते मैं भी आपसे अपील करूंगी कि इस गाने को सुने आप और सराहें, क्योंकि जैसा कि पुष्पा जी ने कहा है कि ये गाना बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ है और बिहार की विशेषताएं इसमें बताई गई है, और साथ ही साथ साधारण भाषा में इसे गाया गया है ताकि देश भर के लोग ये समझ सकें कि बिहार के भीतर कितनी अच्छी चीज़ें हैं। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।